शिवरी नारायण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित भव्य और पौराणिक मंदिर में जब हमारी टीम के द्वारा उसकी मान्यता के बारे में जानना चाहा तो ज्ञात हुआ कि उक्त मंदिर हजारों वर्ष पुराना मंदिर है और मंदिर प्रांगण के भीतर एक वृक्ष भी लगभग उतनी ही पुरानी है जितना कि मंदिर का जीर्णोद्धार। सतयुग समयकाल के समय भगवान राम अनुज लक्ष्मण के साथ जब वनवास के दौरान और रावण द्वारा माता सीता के अपहरण किए जाने के पश्चात उसकी खोज के लिए जाते समय अवधि के अंतर्गत एक वृक्ष के नीचे बूढ़ी महिला के हाथों बेर का सेवन किया था। वह स्थान है शिवरी नारायण का। वह विशाल मंदिर जहां भव्य रूप से भगवान श्री राम सहित लक्ष्मण और माता शबरी की विशाल मूर्ति है। मंदिर में उपस्थित पुजारी ने बताया कि उक्त पेड़ के पत्ते देने का आकार है। जिस पत्ते में माता शबरी ने भगवान श्री राम को बेर दिया था वह पेड़ के गिरे हुए पत्तों को भक्त मान्यता अनुसार धरोहर के रूप में रख लेते हैं। क्योंकि स्थानीय शासन प्रशासन ने उक्त वृक्ष से पत्ते तोड़ने पर सख्त रूप प्रतिबंध लगा दिया है। पत्रकार साथी आरडी गुप्ता, डीसी बघेल, सुधीर सोनी पत्रकार साथी मौजूद रहे। एक हिस्ट्रिकल बहुत ऐतिहासिक जगह है ये और धार्मिक पवित्र स्थल है। यहाँ बहुत से लोग आते हैं, जैसे सभी राम जी को डोने में जो गए हुई थी अपनी छोटी खिलाई। थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानना था, इस मंदिर के बारे में। जी, शिवरी नारायण माता शबरी की जन्मभूमि है और शिवरी नारायण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शबरी और नारायण। इसलिए यहाँ पर दो मुख्य मंदिर हैं। सामने यहाँ पे पूर्व की ओर में शबरी माता का मंदिर है और ये मंदिर है नारायण जी का। यहाँ पर नर नारायण भगवान है जिनको शबरी नारायण भगवान कहा जाता है। शबरी नारायण भगवान का अर्थ है शबरी के नारायण भगवान राम और लक्ष्मण। यहाँ पर नारायण जी स्वयंभू है, इनके चरणों में ये कुंड है जिसे रोहिणी कुंड कहते हैं। ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर विष्णु जी की चतुर्भुजी प्रतिमा स्वयंभू है और ये मूर्ति जगन्नाथ जी की मूल मूर्ति है। यहाँ से इनके प्राण हर के जगन्नाथपुरी में स्थापित किया गया है और माघ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी एक दिन के लिए यहाँ निवास करते हैं। उस एक दिन के यहाँ के दर्शन का फल जगन्नाथपुरी के साल भर दर्शन के फल के बराबर मिलता है और उसी के उपलक्ष्य में श्रीनारायण का मेला लगता है जो कि इस वर्ष 1 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य आयोजित होगा। ये जो मंदिर दिख रही है मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हजारों साल पुरानी होगी। तो इसका एक इतिहास क्या है, मतलब बने हुए इसका कितना क्या हो गया? देखिए, जैसे आपको अपने पूर्वजों से जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग भी ये मंदिर को बने हुए 2500 साल से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं जी। पर यहाँ पर जो नारायण जी की मूर्ति है ये कब की है कोई नहीं जानता क्योंकि वो स्वयंभू है। अच्छा, इसका इतिहास ऐसा है कि ये बांस के झुरमुट के बीच में था और वहाँ से जब इनको निकाला गया तो वहाँ पर कुंड पहले था। कुंड को देखते हुए कि यहाँ पे जब इतना कोई बात नहीं, बोलो। यहाँ पर जो कुंड मिला उनको देखते हुए कि इतना रहस्यमय और प्राकृतिक है तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई मूर्ति भी होगी। तो जब वो बांस के झुरमुट को हटाया गया तो वहाँ पर नारायण जी की चतुर्भुजी प्रतिमा वहाँ पर ऑलरेडी वह मौजूद थी और उसके बाद में फिर यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। और बाकी जो और मंदिरें हैं जी साइड में मैं देखते हुए आ रहा हूँ, तो इसका क्या एक इतिहास होगा? देखिए, शिवरी नारायण में 3 मुख्य मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर। अच्छा, तो आपको बताया 2 मंदिरों के बारे में कि सामने शबरी माता का मंदिर है, हाँ। ये नारायण जी का मंदिर है। यहाँ बगल में चंद्रचूड़ महादेव का भी एक मंदिर है। अच्छा। जो कि 9वीं शताब्दी का बना हुआ है और कहते हैं कि उसका 3 बार जीर्णोद्धार हो चुका है। जब तीसरी बार उनका जीर्णोद्धार जब कलिंग युद्ध करके अशोक वापस जा रहे थे तो उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। यहाँ पे आप जब बाहर निकलेंगे तो जस्ट बाहर में ही आपको चंद्रचूड़ महादेव का भी मंदिर मिल जाएगा। ये सब प्राचीन मंदिर हैं। इसके बाद के जितने भी मंदिर आप शिवराय में मिलते हैं सब कालांतर में ही बने हुए हैं, पर जो ये प्राचीन मंदिर हैं इनके समकालीन नहीं है। काफी दूर दूर से विदेशों से भी लोग आते होंगे यहाँ, तो बहुत आते हैं। स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ से दर्शनार्थी दर्शन करिए आर्कियोलॉजिकल साइट्स के व्यू देखने आते हैं। हाँ, वो तो खैर इसका जो एक मंदिर का पुरानी हस्तकला जो है, और एक और है ये जगह श्रीनारायणपुरी, एक महानदी और ये संगम के नाम से भी मशहूर है, त्रिवेणी के नाम से। यहाँ पर महानदी, शिवनाथ और जोग नदी का संगम है जी। और वो त्रिवेणी संगम की वजह से श्रीनारायण को एक पवित्र नगरी माना जाता है और इसी वजह से जो गरीब वर्ग के लोग इलाहाबाद नहीं जा पाते, संगम प्रयागराज में अगर नहीं जा पा रहे हैं वो, और क्योंकि वहाँ जाने का खर्च उन लोगों को ज़्यादा लगता है, तो वो सारे लोग साथ में
जो हमारे, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ जो है पुराना शबर राज्य है, जी शबरी यहाँ की राजकुमारी थी। यहाँ की राजकुमारी होने की वजह से उनका नाम शबरी है। तो ये शबर राज्य के जो इतने पुराने रहवासी हैं, जिनको आज हम शबरा समाज के नाम से जानते हैं, जो कि आदिवासी समाज आता है, जी वो सभी जब भी उनके घर में किसी का मृतक होता है तो उनकी अस्थियां लेकर के वो शिवरी नारायण ही आते हैं और मंदिर में दर्शन करके यहाँ के चरण कुंड के चरणामृत लेकर के अपने घर में जाते हैं, जहाँ पे वो अपने घर को पवित्र करते हैं। माता कौशल्या भी तो छत्तीसगढ़ से थी जी, इसीलिए तो श्री राम भगवान भांजा। जी जी, देखिए छत्तीसगढ़ का पुराना जगह का संपूर्ण छत्तीसगढ़ को लेंगे जी तो बिहार, झारखंड और ये छत्तीसगढ़, बस्तर, ये सबको मिला करके कौशल राज्य बनता है, जिसमें बिहार झारखंड वाला एरिया उत्तर कौशल और ये जो हमारा एरिया बस्तर मिला करके ये दक्षिण कौशल कहलाता है। इस पूरे राज्य की राजकुमारी थी कौशल्या। कौशल राज्य की राजकुमारी होने की वजह से उनको कौशल्या कहा जाता है। और ये जो एरिया है हमारा एरिया जी, ये शबर राज्य है, अच्छा। मतलब कौशल राज्य के अंदर में एक छोटा सा आदिवासी राज्य है। तो इस शबर। राज्य की राजकुमारी होने के नाते शबर राज्य की राजकुमारी को शबरी कहा गया। बताइएगा भैया और यहाँ का एक मुख्य समाज था। राम वन गमन पथ है और भगवान राम जब अयोध्या से निकले तो वो माने समुद्र होते हुए सई नदी पार किए, फिर गंगा पार किए, फिर यमुना पार करके वो वाल्मीकि आश्रम गए। वाल्मीकि आश्रम से उन्होंने पूछा कि मेरे दक्षिण के कहीं जगह बताइए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप चित्रकूट में रुकिए। तो वो चित्रकूट 12 वर्ष रहे। फिर वहाँ से वो अत्रि आश्रम गए, फिर वहाँ से सरभंग आश्रम गए और फिर वो इसी रास्ते से यहाँ आए और मतंग मुनि थे वो माता सवरी को ये बोल के गए थे कि एक दिन भगवान श्री राम यहाँ आएंगे। वो नित्य प्रति जो है कुटिया को बुहाती थी और भगवान राम का इंतजार करते थे। एक दिन फिर भगवान राम आए हैं और माता सवरी ने देखा कि प्रभु श्री राम आए हैं तो भाव विभोर हो गई और वो एक पेड़ था जिसका पत्ता उन्होंने ये अभी देखा हूँ पेड़, थोड़ा घुमाना उधर पेड़ की तरफ। तो ये वही पुराना पेड़ है जी जी जिसमें माता सौरी ने इस पेड़ पर भगवान श्री राम को अपने बेर खिलाए थे। हाँ। और चूँकि बेर मीठे हैं कि नहीं इस बात के लिए माता जो है उनको चीख करके इस टाइम इसको डोना बोलते हाँ हैं। दोना को चक करके रखी थी। ये नेचुरल दोना है, हाँ ये है उसकी शक्ल वैसे ही बना हुआ जी नहीं है। तो इस तरह से फिर इसमें बेर रख करके उन्होंने खिलाया और कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने भक्ति भाव से बेर को खाया और लक्ष्मण जी ने सूखे बेर में ऐसा कह करके पीछे फेंक दिया तो वो जा करके धवलागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी बनी। और जब लक्ष्मण को शक्ति लगी मेघनाद की तो उनके उसी जूठे बेर से जो संजीवनी बूटी बनी थी धवलागिरी में वही फिर उनको उनके प्राण की रक्षक बनी। तो इस तरह से भगवान श्री राम अपने भक्तों की रक्षा के लिए भक्त को ही भगवान बना देते हैं। इसी तरह से माता सौरी का आश्रम है और ये भगवान श्री नारायण के नाम से यहाँ स्थित हैं। पीछे मंदिर दिख रहे हैं और यही माता सौरी का स्थान है। और बताते हैं कि यहाँ जो जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का मंदिर है वो और ये दोनों एक समान है। प्रभु कुछ दिन यहाँ विश्राम करते हैं, कुछ दिन वहाँ, ऐसा संतों का कहना है। और ये स्थान संत राजेश्री रामचंद्र जी यहाँ के मठाधीश और विधायक भी थे, तो बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। बगल में महानदी है, उसका विशाल तट है और यहाँ भी संगम है महानदी का और शिवनाथ नदी का और जोंक नदी का। 3 नदियों का यहाँ पे संगम तो बहुत विशाल पार्क है और बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। और सरकार भी इस समय प्रयास कर रही है कि इसको राम वन गमन के नाम से बहुत डेवलप कर रही है। और बहुत बड़ा मेला भी यहाँ लगता है, बहुत बहुत मेला लगता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और दर्शन करते हैं और ये स्थान बहुत ही फेमस है। और मैंने यहाँ जो भी लोग आते हैं उसकी मानता है कि जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं मैंने भगवान जगन्नाथ जी के जाएंगे। एक बोला जाए धार्मिक और पवित्र ये कहना और एक गुप्त गंगा भी है जो भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों के पास से है जी। उसका जल कहाँ आता है कहाँ जाता है ये नहीं पता, लेकिन जो भाई है उसका जल लोगों को देते हैं पीने के लिए, बताते हैं कि इससे लोगों के कष्ट दूर होते हैं।